साथ अब आयुर्वेदा का भी क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या प्राइवेट से। हर तरफ बच्चे एडमिशन तो ले रहे हैं। तो इस लिहाज से तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपका किसी भी हाल में आप उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हो नीट में, आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो, तो आपके पास, अगर आपको डॉक्टर एज अ ड्रीम आपको बनना है, आपका जो ड्रीम है, तो आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर भी बन सकते हो। हाँ, मेहनत तो है, फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग भी रहना पड़ेगा, क्योंकि कुछ एक जैसे जिनका उतना इनकम नहीं है, जिनके पेरेंट्स का, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अपने बच्चे को किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने का। पर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अफोर्डेबल प्राइस में भी आप अपना एडमिशन ले सकते हो, अगर आपको इसके बारे में एक अच्छा नॉलेज है इससे रिलेटेड कि हाँ, मुझे कौन सा जगह अ, आपको अपने इंफॉर्मेशन लेना है, अपने रिलेटिव से भी आप ले सकते हो जो इस फील्ड में हैं, या जो नहीं भी हैं, जिनके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनसे भी ले सकते हो। मैं बताना चाहूँगी कि मैं खुद बीएमएस स्टूडेंट हूँ। मैं भी प्राइवेट से ही परस्यू कर रही हूँ अपनी पढ़ाई। और मैंने मेरा ये लास्ट ऑप्शन था कि अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं प्राइवेट कॉलेज में ही स्विच करूँगी। तो मैंने देखा जीवक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को, देखा नहीं था, पर उसको मैंने गूगल पर ही, मेरे भाई ने सर्च किया था, तो पता चला कि हाँ, ये कॉलेज है। इसका फीस भी मिनिमम है देखा जाए, एज़ कंपैरिजन टू अदर मेडिकल कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेजेस के अकॉर्डिंग अच्छा था, इसकी रेटिंग भी अच्छी मिली थी लोगों के द्वारा, तो मैंने इसी को ही चूज़ किया। आप भी चूज़ कर सकते हो, ये वाराणसी में ही है, उसके नज़दीक है, पर ये आउटर एरिया में आता है। मतलब कुछ कॉलेजेस आप चूज़ करते वक्त देख लीजिएगा वहाँ का फैकल्टीज़ कैसा है, और वो कॉलेज एफिलिएटेड कौन से यूनिवर्सिटी से है, वो बहुत मैटर करता है। मेरा तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड है, और नैम ने भी, एनसीआईएसएम ने भी मान्यता दे दी है, तो उस लिहाज से तो ये वेल एफिलिएटेड है। इसमें कोई दो राय बात नहीं है कि ये बंद होगा। ये इसको रजामंदी है सरकार द्वारा, ये मतलब मान्यता प्राप्त है। कुछ कॉलेजेस मतलब बंद भी किए गए हैं, जिनकी मान्यता नहीं थी उनका रद्द किया गया है, जैसे संतुष्टि था, और कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका मान्यता नहीं था। तो आप कॉलेजेस चूज़ करने करते वक्त भी आप सतर्क रहिएगा कि किस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि एक साल बहुत ज़्यादा गैप, मतलब अगर आपका 1 ईयर लॉस हो जाता है ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो उस लिहाज से आप देख कर ही एडमिशन लेना। और रही बात इसकी, तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, अगर आप मेहनती हो तो आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। हाँ, थोड़ा बहुत तो क्रिटिसिज्म तो सामना तो करना ही पड़ेगा, वो हर एक व्यक्ति करता है जो जिस कॉलेज से वो, स्पेशली जो प्राइवेट कॉलेज से बिलोंग कर रहा है। और इसी में ज़िंदगी अंत नहीं होती है, मेहनत तो करना ही है, चाहे आप गवर्नमेंट में रहो या प्राइवेट में। फेस तो सबको ही करना होता है कुछ ना कुछ। तो मैं यही चाहूँगी कि आप कोशिश करो, जो कर रहे हो उसमें बेस्ट रहो, और मेहनत का राह कभी मत छोड़ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइफ का एक पहलू होता है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, डू योर बेस्ट एंड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इसी के साथ मैं बाय बाय कहना चाहती हूँ। आप जुड़े रहे, आपने मेरे वीडियोस को देखा, वो मुझे बहुत। फिर हम आपको ये बताते हैं कि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आप एग्ज़ाम दे सकते हो, अगर आप एएनएम और जेएनएम में जाना चाहते हो, क्योंकि ये भी एक दूसरा ऑप्शन होता है। मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो जिन्होंने 12th में, +2 में अपना पीसीबी सब्जेक्ट्स लिए हैं, वो इसमें भी जा सकते हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, वो या तो गवर्नमेंट निकाल सकते हैं या क्रैक कर सकते हैं, या तो वो प्राइवेट के लिए भी एलिजिबल हैं, क्योंकि उतना देखा नहीं जाता है। अब फिर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि बीएमएस में क्या क्या स्कोप है। बीएमएस एज यूजल आप जानते हैं कि मैं तो बीएमएस आयुर्वेदा की स्टूडेंट, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जो बीएमएस होता है वो बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। ठीक है, तो ये एमबीबीएस से डिफरेंट होता है। इसमें आपको ये होता है, पढ़ना होता है, उसमें आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न होता है, दोनों आपको पढ़ने पड़ते हैं।
ठीक है। ये 4.5 साल का कोर्स होता है, प्लस 1 ईयर्स का इसका इंटर्नशिप होता है। उसमें आपको दोनों ही सिखाई जाती है, मॉडर्न से रिलेटेड भी आपको इंटर्नशिप कराई जाती है 6 मंथ का, और प्लस 6 मंथ के आपके आयुर्वेदा से रिलेटेड मतलब इंटर्नशिप होते हैं। ठीक। फिर उसके बाद ये है कि जो एमबीबीएस होता है वो आप जानते ही हो कि वो पूरा डिफरेंट हो जाता है, उसमें सिर्फ आपको मॉडर्न ही पढ़ना होता है। लोग ज़्यादातर वही एमबीबीएस में ही जाना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। पर आज के परसेप्शन में देखा जाए और आने वाले फ्यूचर में देखा जाए तो बीएमएस का बहुत ही स्कोप जल्दी बढ़ने वाला है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब से उनकी सरकार आई है तब से ये आयुर्वेद का कुछ तो कह सकते हैं कि फेमस पॉपुलैरिटी उतनी गेन हुई है। पहले हमारा उतना नहीं था, लोग इतना जागरूक नहीं थे कि आयुर्वेदा नाम की भी चीज़ है इस दुनिया में। ठीक है। तो इसमें भी हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा तो ये ऑप्शन निकलता है कि इसमें क्या क्या आप बन सकते हो। ठीक है। इसमें हम बीएमएस में ये होता है कि इसमें आपको अपने शास्त्र जो आपके वेद वगैरह हैं और आपके जो संहिताएं हैं वो पढ़नी होती हैं। एज यूजल आपको पता ही होगा चरक संहिता जो हमारे फादर ऑफ मेडिसिन है। ठीक है। और जो शिशु संहिता है एज यूजल वो हमारे फादर ऑफ सर्जरी हैं। तो हमें उनके बारे में जो संहिताएं होती हैं वो पिछले ज़माने में उन्होंने क्या क्या कहे हैं, किन किन आचार्यों ने क्या क्या मत दिए हैं, वो सब हमें उनमें पढ़ना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न तो एज यूजल आपको पढ़ने ही होंगे क्योंकि आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो, क्योंकि आप सिर्फ प्योरली आप आयुर्वेद करके नहीं कमा सकते होते हैं पैसे, क्योंकि मॉडर्न से भी लोग 70,864 थे। ठीक है। ओबीसी में 40 परसेंटाइल था वो, और उसमें जो कट ऑफ स्कोर था वो 137 to 108 गया था। ठीक है। इसमें 66,978 बच्चे क्वालिफाइड थे। ठीक है। एससी में 40 परसेंटाइल है 2021 के ईयर में। ठीक है। इसमें जो कट ऑफ स्कोर है 137 to 108 सेम एज इट इज़, जिसमें 22,384 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने क्वालिफाई किया था। एसटी कैटेगरी में 40 परसेंटाइल है, 137 to 108 कट ऑफ स्कोर था। उसमें 9,312 स्टूडेंट जो थे कैंडिडेट्स थे उन्होंने क्वालिफाइड किया था। UR EWS PH जो थे 45 परसेंटाइल और कट ऑफ स्कोर 137 to 122 था। इसमें 313 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाइड किया था। ओबीसी पीडब्ल्यूडी में जो उस इससे पहले मैंने जो बताया था वो UREWS PWD वाला था। ये ओबीसी पीडब्ल्यूडी का है। 40 परसेंटाइल 121 to 108 ये उनका कट ऑफ स्कोर था, जिन्होंने 157 जो थे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स उन्होंने क्वालिफाई किया था। SCPWD में 40 परसेंटाइल था, 121 to 108 उनका कट ऑफ स्कोर था, और 59 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे। STPWD में 40 परसेंटाइल, आपको बताना चाहेंगे STPWD वाला 40 परसेंटाइल गया था, 121 to 108 उनका कट ऑफ स्कोर था। वो जो 2021 का ये टेबल है जो मैं अभी आपको बताना चाह रही हूँ, और इसमें 14 स्टूडेंट क्वालिफाइड हुए थे। तो उस हिसाब से आप दोनों को कोरिलेट करके देख लीजिए कि कितना डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस जा रहा है। तो कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स तो आ ही रहे हैं, वो अप्लाई कर रहे हैं नीट के लिए, और उसमें से सिलेक्शन बहुत बहुत ही लेस देन स्टूडेंट्स मतलब ले पा रहे हैं, क्योंकि कॉलेजेस तो इंक्रीज होंगी ही, ऐसी बात नहीं है। उस लिहाज से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। न्यू कॉलेजेस, न्यू मेडिकल कॉलेजेस भी बन रहे हैं। साथ ही साथ अब आयुर्वेदा का भी क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या प्राइवेट से, हर तरफ बच्चे एडमिशन तो ले रहे हैं। तो इस लिहाज से तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपका किसी भी हालत में आप उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हो नीट में, आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो, तो आपके पास, अगर आपको लोग दोनों लेके चल रहे हैं, वो मॉडर्न भी लेते हैं और आयुर्वेदा भी प्रिस्क्राइब करते हैं, तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी दोनों चीज़ की नॉलेज आपको 50-50 तो होनी चाहिए, अगर आपको अपना खुद का प्रैक्टिस करना है तो इसमें हम एज अ सर्जन काम कर सकते हैं, माइनर सर्जरी तो कर ही सकते हैं,
गायनी में अपना दिखा सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो मैं अब दूसरा ये बताना चाहूँगी कि जैसे नीट 2022 का जो कट ऑफ है वो 2021 का था, ठीक है। तो इसमें इस बार बताया गया कि जो कैटेगरी बन रही है अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में, जो EWS, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जिसमें आते हैं उनके उस कैटेगरी में, उसमें जो कट ऑफ स्कोर गया है वो 715 से 117 के बीच में होना चाहिए, जो कि 50 परसेंटाइल बना रहा है। और OBC SC ST में 116 से 93, ठीक है। ये 40 परसेंटाइल होनी चाहिए, मतलब बताई गई है, बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग। जनरल PH में देखा गया है कि 116 से 105 होना चाहिए, 45 परसेंटाइल बना रहा है। OBC SC ST और इसमें जो PH वाले हैं वो 104 से 93, ठीक है, 40 परसेंटाइल इसमें बन रहा है। एज यूजल जो नीट 2021 में जो बच्चे जितना कट ऑफ गया था, जो एज यूजल मैंने जो अभी फिलहाल में पिछले वीडियोस में बताए थे, इस ये दूसरा इससे अलग है, ठीक है। इसका दूसरा एक मतलब टेबल बनाया गया है जो निकाल के उसको अलग से बताया गया है कि कैसे कैसे बना है। अनरिजर्व EWS जो 5th परसेंटाइल बन रहा है, जिसमें जो कट ऑफ स्कोर गई है वो 720 से 138 की है, जिसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे वो मतलब 7,70,864 थे, ठीक है। OBC में 40 परसेंटाइल था वो, और उसमें जो कट ऑफ स्कोर था वो 137 to 108 गया था, ठीक है। इसमें 66,978 बच्चे क्वालिफाइड थे, ठीक है। SC में 40 परसेंटाइल है 2021 के ईयर में, ठीक है। इसमें जो कट ऑफ स्कोर है 137 to 108, सेम एज इट इज़, जिसमें 22,384 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने क्वालिफाई किया था। ST कैटेगरी में 40 परसेंटाइल है, 137 to 108 कट ऑफ स्कोर था। उसमें 9,312 स्टूडेंट जो थे, कैंडिडेट्स थे, उन्होंने क्वालिफाइड किया था। UR EWS PH जो थे 45th परसेंटाइल और कट ऑफ स्कोर 137 to 122